नगर परिषद में कितने हुए विकास कार्य और आने वाले समय में क्या है विकास कार्यों की रूपरेखा, वहीं कई विकास कार्यों में क्यों है अड़चने, इस पर नगर परिषद की अध्यक्षा ने रखे अपने विचार। उज्जवल हिमाचल ने नगर परिषद अध्यक्ष कोमल शर्मा से नगर परिषद कार्यों को लेकर की विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं चंदन महाशा और आप देख रहे हैं उज्जवल हिमाचल। आज हमारे साथ चर्चा में है नगर परिषद अध्यक्षा कोमल शर्मा। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका विकास कार्य कैसे रहे। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल हिमाचल। धन्यवाद। कोमल जी, आपने जब से पदभार संभाला है, आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे साथ मैं ट्रेजेडी बोलूं या मैं बोलूं कि एक बोन की तरह साबित हुआ मेरे लिए कोरोना। मेरे को जब मेरी ताजपोशी हुई तो उस वक्त कोरोना विद इन 1 वीक शुरू हो गया था और हम लोग डायरेक्ट एसडीएम साहब के अंडर हो गए थे उस वक्त। तो आपको बताइए कोरोना टाइम में कितना प्रॉब्लम का टाइम रहा। मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लेबर सारी वापस चली गई, गवर्नमेंट से फंड्स कम हो गए उस वक्त के लिए। बाद में तो हमें फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उसमें काफ़ी योगदान रहा मुनीश शर्मा जी का। मुझे फंडिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, बट उस वक्त मुझे लगा कि फंडिंग के लिए दिक्कत आएगी। अच्छा, मैं पिछले 5 साल से 4.5 साल से आप मान सकते हैं मैं एमसी बन के बैठ रही थी। तो जब भी बाज़ार आती थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी देख के कि अच्छा फलां प्रधान अभी बैठे हैं, इनका ध्यान इस चीज़ की तरफ नहीं गया। फिर दूसरे चेंज हुए तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसी थी जो मुझे लगता था कि इन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, ये हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले 2 चीज़ों की तरफ जो मेरा ध्यान गया, तो वो पहली चीज़ थी जो हमारे शहर में कुएँ हैं। वो बहुत पुरानी धरोहर है हमारी, किसी टाइम राजा के टाइम में बनाए गए थे, बट उसका ऐसे था कि अब जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं अगर हम इनको संजो के रखते हैं। तो मैंने सबसे पहला जो काम मैंने किया, जो ये पुलिस स्टेशन के पास हमारा जो मेन शहर में जो कुआं है, मैंने उसके रख रखाव के लिए पहले तो मैंने उनको जब देखा तो उसमें बहुत सारी गंदगी अंदर पड़ी हुई थी, पॉलीथीन पैक्स और सब कुछ था उसमें। तो मैंने पहले तो बोला कि इसको साफ़ कराइए और इसके ऊपर जाला लगा के इसको बंद करिए ताकि इसके अंदर बाहर से सिर्फ डस्ट ही जाए, बाकी गंदगी ना जाए। और मुझे सुनने में आया कि उस कुएं का पानी जो है वो यूज़ भी होता है, चाहे बाथरूम के लिए यूज़ होता है या कंस्ट्रक्शन के लिए, पर पानी काम में लाया जाता है। वो अभी कुओं के लिए जो मेरे दिमाग में जो चीज़ है वो मैं ऐसे भी करना चाह रही हूँ कि इन कुओं का पानी जो कुआं रिवाइव हो सकता है, नेक्स्ट टर्म में मैं जब आऊँगी तो मेरा पहला प्लान यही रहेगा कि मैं टीम बुलाऊंगी जो कुओं की सफाई करते हैं अंदर से और पानी पूरा साफ़ वो पीने लायक दोबारा से हो जाता है। गारा वगैरह निकालते हैं, सब गंदगी उसके अंदर से निकल जाती है। तो जितने भी शहर के कुएं हैं जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मैं मतलब कि रिवाइव करवाऊँ। दूसरा, मुझे लगता था कि नालियाँ वगैरह बहुत गंदी हैं। दूसरा, उसमें पीने के पानी की पाइपें मोस्टली शहर में ना हमारे सारे में ही जो पीने के पानी की पाइपें हैं वो उसमें हैं, सारी नालियों के बीच में हैं, वो नीचे हैं, जिसकी वजह से आपने भी नोट किया होगा कि पिछले 8-10 सालों में मैंने भी देखा है कि जॉन्डिस हर बार फैला यहाँ पे, जिसकी वजह ही हमेशा गंदा पानी पीना होती है। तो मेरा एक प्रोजेक्ट मेरा ये था कि शहर में जहाँ जहाँ भी पाइपें ऐसे नीचे हैं उन पाइपों को मैं ऊंचा करवाऊं, नाली से बाहर निकालें उनको और फिर हम उसको वो करें हाफ पाइप डाल के, तो नाली जो है वो साफ़ सुथरी रहेगी, पीने के पानी भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो अच्छा, उसके बाद रही गलियों की बात, तो जहाँ जहाँ इंटरलॉक टाइल्स डल सकती थी, स्लोप ज़्यादा नहीं था, 99% गलियाँ जो हैं वो इंटरलॉक टाइल से कंप्लीट हो चुकी हैं। इस वक्त काम कंप्लीट कर दिए हैं मैंने सारे। तो जितनी भी गलियों के काम हुए हैं उसमें भी फंड्स तो आपको भी पता है लिमिटेड रहते हैं। कोरोना के चलते भी सरकार ने बहुत मदद करी हमारी, बट फिर भी जहाँ जहाँ मुझे पैसे की तंगी आई तो मुझे मुनीश शर्मा जी ने, मैंने एस्टीमेट बना के दिए उनको और उन्होंने मुझे जयराम सर के तरफ से और डीसी साहब को उनकी नोटिफिकेशंस आ जाती थी और मुझे पैसा मिलता रहा काम करने के लिए आगे। अच्छा, इसके अलावा पुराना कांगड़ा में वार्ड नंबर 3 में एक बहुत पुराना ट्याला है। तो जितने भी 1, 2 और 3 वार्ड के लोग हैं वो शाम को वहाँ इकट्ठा होते हैं। वो पुराने टाइम से चल रही है प्रथा उनकी, वहाँ बैठ के लोग गपशप करते हैं, काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा होती है वहाँ पे। तो वो ट्याला जब मैं देखती थी तो वो एक तरफ से बैठ रहा था, तो मुझे वो लगता था कि
ये पुरानी चीज़ें जो हैं ये टाइम के साथ इनकी रिपेयर बड़ी ज़रूरी होती है, तो किसी ने भी उस चीज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। फिर जो आसपास के लोग थे उनकी डिमांड भी आई कि आप हमारा ये ट्याला ठीक करा दीजिए, हमारी बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ। तो उस ट्याले की पूरी रिपेयर करवाई है हम लोगों ने वहाँ। उसके आसपास लोगों ने बोला कि हमें थोड़ी सी पार्किंग की जगह चाहिए, क्योंकि पुराना कांगड़ा में आप देखें तो गलियाँ बड़ी छोटी छोटी हैं, वहाँ पार्किंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके आसपास पार्किंग बनवाई गई है, पक्की पार्किंग बनी है। उसके पास ही एक कुआं था, उसको भी ढकने का काम किया गया है। अच्छा, 3 नंबर वार्ड में ही एक ग्राउंड है, वहाँ पे उसको रामलीला ग्राउंड बोलते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी गंदगी रहती थी, मिट्टी मिट्टी सारे, और आसपास के जो रहने वाले लोग थे उनको बड़ी दिक्कत आती थी। तो उनकी भी डिमांड आई कि मैम अगर आप इसको पक्का करवा देते हैं तो हमारी रामलीला करने के लिए एक तो ग्राउंड साफ़ सुथरा हो जाएगा हमारा, और दूसरा अगर गाड़ियाँ आसपास के लोग पार्क करना चाहते हैं या किसी के घर में कोई फंक्शन करना है तो एक पक्की जगह हो जाएगी। हर कोई बंदा बड़े बड़े जो जंज घर होते हैं उनका किराया नहीं दे सकता है। तो वहाँ की पार्किंग का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है, वो प्रोसेस में है। उसके साथ ही आपका पड़ता है मस्जिद ग्राउंड। वो ग्राउंड तो मैं बोलती हूँ कि उसकी ब्यूटी तो माशाल्लाह पता नहीं किसी का ध्यान क्यों नहीं गया कि इसको हम बड़े अच्छे से टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको बड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, बुज़ुर्ग लोग सैर करने के लिए जाते हैं। तो वो भी पॉइंट मेरे दिमाग में था, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी जगह। तो वहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैंने एक जो वहाँ पर पार्क छोटा सा बना हुआ था पर उसके झूले टूट गए हुए थे, रिपेयर का काम बहुत था वहाँ पे, तो वो पार्क हम लोगों ने दोबारा से रिन्यू किया उसको। तो वहाँ पर हमने वो एक जिम भी बनवाया। फिर जिस दिन हम लोगों ने उसकी इनाग्रेशन की तो मुनीश जी ने उस दिन अनाउंस किया कि मैं यहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट बनवा के दूंगा, जिसका भी काम हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया है महीने के अंदर ही, और उसका प्लान बिल्कुल रेडी है। और बास्केटबॉल का कोर्ट का काम भी आई थिंक इसी हफ्ते या मंडे से शुरू हो जाएगा उसका काम। आपने एक पार्किंग की बात कही है कि पुराना कांगड़ा में पार्किंग थी, लेकिन कांगड़ा शहर में भी पार्किंग की काफ़ी दिक्कत है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, उसको लेके 6 नंबर वार्ड के पास हमारा एक प्लान है। तो वो आधा तो एग्जीक्यूट हो गया है अभी। वो एक फ्लाईओवर टाइप बना है वहाँ पे। तो वहाँ पर था कि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनको पार्किंग की दिक्कत है। कुछ तो यहाँ हमारी कमेटी में पार्किंग बनी गई है, तो एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट के साथ हम देते हैं मंथली। अगर कोई अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहता है यहाँ पे डेली तो वो है। और उसके अलावा फ्री पार्किंग है 2 व्हीलर्स के लिए कमेटी परिसर के अंदर ही। तो एक वो नीचे पार्किंग वो भी बन रहा है। हाँ जी, अब देखिए, नगर निगम पालमपुर बन चुका है, हाँ जी। अब नगर निगम कांगड़ा की दौड़ में आप शामिल होंगी, आप कैसे देखती हैं ऐसे नगर निगम? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हमें कांगड़ा को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको नगर निगम बनाना, मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी है। आप में अपने शहर के लिए एक फील होनी चाहिए कि मुझे इसको, अभी मुझे लगता है कि अगर मैं आने वाले 5 साल मुझे और अगर मैं यहाँ पर एज प्रेसिडेंट आती हूँ तो मैं धर्मशाला से आगे ले जा सकती हूँ कांगड़ा को, बिना नगर निगम बनाए, नगर परिषद में ही रह के। मैम, एक कांगड़ा शहर में एक समस्या भी है, लोगों ने छोटे मोटे कार्यक्रम करवाने हो हाँ जी। तो नगर परिषद में आज तक कोई कम्युनिटी हॉल नहीं बना, उस बारे में क्या है आपका? हाँ, उसके लिए मेरा प्लान ये है, ये जो हमने पार्किंग बनाई है ना, वैसे तो आने वाले टाइम के लिए मेरा प्लान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द सेंस मैं प्लान आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जो हमारी ये पुरानी वाली बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है, ये तो जर्जर हालत में ही है। तो इसको तोड़ के हम बाहर का भी अगर सारा एरिया जो है, जितना भी हमारा कमेटी का ये आसपास के जितनी दुकानें हैं, पुरानी दुकानें बनी हुई हैं, सब रिपेयर मांग रही हैं, बहुत बुरे हाल हैं इनके। अगर हम इस सारे को तोड़ के, और गवर्नमेंट अगर हमें फंड्स देती है तो हम इस सारे को तोड़ के अगर एक कैंपस टाइप बनाते हैं, हम नीचे पार्किंग उसके ऊपर, तो उसके ऊपर आप 2 हॉल बना लीजिए, 3 बना लीजिए, कम्युनिटी हॉल बड़े अच्छे बन जाएंगे। लाइब्रेरी बहुत अच्छी बड़ी लाइब्रेरी, बढ़िया लाइब्रेरी बना सकते हैं हम, जो जिसकी मुझे लगता है कि शहर को और शहर के बच्चों को, इवन बुजुर्गों को बड़ी ज़रूरत है। आपने बात कही कि यहाँ पे लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है, और आप लाइब्रेरी खोलना चाहती हैं, बड़ी बेहतर लाइब्रेरी, लेकिन जो लाइब्रेरी नगर परिषद में ही बनी है वो कुछ समय के लिए खुली और दोबारा फिर बंद है, तो क्या उसको नहीं दोबारा खोल सकते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए मैंने हमारे एक्चुअली पहले तो हमारे पास ईओ साहब थे नहीं, डेपुटेशन पे आ रहे थे तो वो कभी अवेलेबल होते थे, कभी नहीं होते थे। तो मेंबर्स के साथ जो मेरी डिस्कशन हुई है वो भी चाह रहे हैं कि इसकी रेनोवेशन हो, नई किताबें आएँ, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम भी लगें,
ताकि हाईटेक हो लाइब्रेरी। तो इसको परिषद की एक बहुत बड़ी समस्या है, नगर परिषद द्वारा कार्य भी कराया गया है। यहाँ पे बेसहारा पशुओं की बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन नगर परिषद द्वारा 15 लाख रुपया खर्च के गौसदन बनाया गया था। वो गौसदन आज तक बंद है। वो क्यों नहीं खोल पाई नगर परिषद अभी तक? नहीं, नगर परिषद के उस वक्त जो प्रधान थे, उन्होंने जो MOU उनके साथ साइन किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं चला पाते हैं किसी भी कारणवश, जैसे अभी तो मुझे लगता है कि मेन रीज़न ये कोरोना ही रहा होगा, क्योंकि वो भी एक NGO के थ्रू चलना था। तो NGO को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कोरोना तो अभी आया। हाँ जी, और वो काफी लंबे अरसे से जनता के ही पैसे हैं और हाँ 15 जी, लाख रुपया खर्चा गया। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे शुरू नहीं किया गया। हाँ जी, ऐसे है कि पहले 4 साल वो क्यों शुरू नहीं किया गया, मुझे मालूम नहीं इस चीज़ का। मुझे हमारे साथ मीटिंग में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया यहाँ पे, जो पहले प्रधान रहे उनकी तरफ से। बट इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इसी साल 2020 में जनवरी में 22 जनवरी को किया गया, 20 या 22 जनवरी जो मुझे डेट याद है, तब किया गया था। तो उसके बाद मार्च में कोरोना शुरू हो गया, तब तक शायद उन्होंने कुछ उसमें रेनोवेशन करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद आई थिंक उनको फंड्स नहीं इकट्ठा हुए और चला नहीं पाए वो। अभी हमारी उनसे बात हुई है, कल ही SDM सर से मीटिंग हुई है हमारी, तो SDM सर ने बोला है कि अभी 2 महीने या 31 मार्च तक, मेरा मानना तो ये है कि अगर हम किसी को अभी बोलते हैं करने के लिए 2 महीने के लिए तो कोई लेगा नहीं उसको, तो कम से कम 6 महीने के लिए या 31 मार्च तक के लिए उसको करा जाए। अच्छा मैम, पांगड़ा शहर में सफाई की व्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया गया है, फिर भी कहीं ना कहीं गंदगी का आलम रहता है। डोर टू डोर भी शुरू किया गया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? उस बारे में ऐसे है कि मेरा मानना यह है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को नोटिफिकेशंस आई थी कि ये साफ़ सफाई के लिए या डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो शुरू करी जाए, तो कुछ हद तक हम लोगों ने, वार्ड मेंबर्स ने, सभी ने कंट्रीब्यूट किया था, अपने अपने वार्ड्स में मीटिंग्स की थी। हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया था कि सूखा कचरा कैसा रखना है, गीला कचरा कैसे करना है, आपने अलग से देना है। फिर साथ के साथ ही कोरोना का शुरू हो गया, तो वो मीटिंग्स हमारी जो है वो अधूरी रह गई। अभी भी मुझे लगता नहीं कि हमें ऐसी मीटिंग्स करनी चाहिए, पर हाँ, मैंने जो हमारी स्क्रीन है जो कमेटी की तरफ से लगाई गई थी, उसके लिए मैंने बोला कि उस पे शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, कि लोगों को गीले और सूखे कचरे के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस चलती रहे। लेकिन लोग तो कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन नगर परिषद समय पर उठा ही नहीं पाती है। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। नगर परिषद पूरे टाइम पे उठा रही है। नहीं, लोगों का कहना इसलिए है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोग जो इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं वो मुझे वो स्पॉट दिखाएं, ठीक है, वो घर दिखाएं जहाँ से मिक्सिंग आ रही है। क्योंकि अभी तो जो हमारी लेडीज़ जिनकी हमने ड्यूटी लगाई है, जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रही हैं, अभी तो मैंने उनको, लोगों को जागरूक करने को बोला है। जब वो पर्ची काटने जाती हैं, बिल काटने जाती हैं, वो तब साथ में चेक करती हैं स्वीपर के साथ जाके। ठीक है, हमारे नगर परिषद में विकास करवाया आपने, लेकिन एक विकास कुछ अटपटा सा लगता है यहाँ पे। मैम, एक जहाँ पे पुराना कांगड़ा को जाते मार्ग एक पार्किंग बनी थी, जो कि ठेकेदार को सबलेट कर दी गई है। जो पार्किंग बनी थी उसके साथ रास्ता निकाला गया है ऊपर मंदिर को, उस पर काफ़ी करोड़ से ऊपर ही खर्च हुआ है, करोड़ से ऊपर ही। लेकिन उस मार्ग को बनाने के लिए क्या औचित्य था? क्योंकि VIP मार्ग पहले से ही बना है, क्या उसे नहीं सुधारा जा सकता है? तो इस पर क्या कहेंगे कि नगर परिषद द्वारा वो पैसे का मिसयूज नहीं किया गया क्या? हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसके लिए देखिए, ये सब मेरे आने से पहले का कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, मेरे भी सिर के ऊपर से निकल गया कि वो सड़क क्यों बनाई गई दोबारा से। जो सड़क थी ऑलरेडी, इतनी अच्छी सड़क थी, हम उसी को बड़ा अच्छा कर सकते थे और कम पैसा लगता हमारा। और रही जो बिल्डिंग बनी है, वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, उसमें कुछ नहीं किया गया। और आपको बताना चाहूँगी, जो भी हमारे आने से पहले की टर्म में लीज पे दे दिया गया है उसको 40 या 50 साल के लिए। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो देखना पड़ेंगी, और जिनको वो दिया गया है उनकी वो क्या करना चाहते हैं उसके साथ, और मेरे पास क्या स्कोप है, क्योंकि मेरे पास स्कोप है उस चीज़ के लिए भी, मेरे पास मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट है उसके लिए भी। तो मुझे पहले उनसे बात करनी पड़ेगी उस चीज़ को, पर ये मेरे आने से पहले का हो रखा है सब कुछ, बट मैं ठीक कर सकती हूँ इस चीज़ को। जो रास्ता निकाला गया है
उसके बारे में भी आप करेंगे कुछ कि वो रास्ता निकालना औचित्य था या नहीं था, उसकी भी इंक्वायरी बिठाई? हाँ जी, इंक्वायरी हम लोगों ने डायरेक्टर साहब को उसकी जो उस वक्त ईओ थी हमारे यहाँ पर, उनके खिलाफ हमारे श्याम नारायण जी जो अब नहीं रहे हैं, उनके साथ मिलके मैंने और उन्होंने हमने ये अपील और अपनी तरफ से एक कंप्लेंट पूरे वार्ड मेंबर्स की तरफ से हमने डायरेक्टर साहब जो धर्मशाला बैठते हैं उनको भेजी थी। इवन सीएम साहब के ऑफिस भी हमने कंप्लेंट की मेल डाली हुई है इस चीज़ को लेके कि इसकी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि पैसा इतना खर्च हुआ और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मिसयूज़ मेरे हिसाब से तो 1 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पूरे शहर की कायाकल्प हो सकती थी उसमें मैं तो बहुत कुछ कर सकती थी, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। बट अभी उसके बाद जो मैंने एक रोक लगाई, क्योंकि वो कंपनी जो है वो बार बार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहा है कि मुझे और पैसे दीजिए, मैं ये कंप्लीट करूँगा, तो मैंने उस चीज़ को रोक दिया है। हमने एक फूटी कौड़ी नहीं दी हमने उसके बाद उनको, और हमने उल्टा ये भी अपनी तरफ से अपील करी है कि जो पैसे हमने आपको पहले दिए हैं, आपने उसका मिसयूज़ किया है, वो हमारी कमेटी को वापस दिलाया जाए। मैम देखिए, आपने अब भी इंक्वायरी बिठाने की बात कर रही हैं उस पर, हाँ जी। लेकिन हाउस बैठता है और हाउस में ही वो चीज़ें होती हैं, हाउस में भी वो पारित होता है, तो क्या उस समय पार्षदों ने और सभी ने आंखें बंद करके साइन कर दिए थे? नहीं, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारी किसी भी मीटिंग में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं की गई थी। ये जब हम लोग नए आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, पर जो पुराने लोग बैठे होते हैं उनको सब चीज़ों का पता रहता है, वो अपनी उन पावर्स का मिसयूज़ करते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं उस पावर का मिसयूज़ किया गया है। तो उज्जवल हिमाचल के साथ विशेष चर्चा में थी आज हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष कोमल शर्मा, और उन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे दोबारा मौका देती है और अध्यक्ष बनती हैं दोबारा चुनाव के बाद, तो वो कांगड़ा को एक ऐसा शहर बनाएंगी कि लोग उसकी मिसाल देंगे। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की कि वो इंदिरा गांधी को अपना आदर्श मानती हैं और उनके नक्शे कदम पर चली हैं, और कांगड़ा को वो ऐसा बनाना चाहती हैं। एक बात पे उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम बनना ज़रूरी नहीं है, नगर निगम के बिना ही वो कांगड़ा को ऐसा बना देंगी कि नगर निगम से भी बेहतर होगा। हम दोबारा ऐसी ही चर्चाओं के साथ बाकी लोगों से भी मिलेंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।